बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का हमारा सवाल है कि ख़वातीन का रमज़ान के रोज़े अपने घर वालों के साथ रखने की वजह से, या कुछ ख़वातीन ये चाहती हैं कि हम इज्तिमाइयत में ही रोज़ा रख लें, तो क्या वो अय्याम को, यानी ख़वातीन के जो ख़ास अय्याम होते हैं उनको रोकने के लिए कोई दवा इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई गोलियां इस्तेमाल कर सकती हैं? तो इस बारे में उलमाए किराम का ये फ़तवा मौजूद है, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। तो आजकल जब इस तरह की दवाइयाँ बना ली गई हैं, तो अब उलमाए किराम में इख्तिलाफ़ पाया जाता है इस मसले में, क्या ऐसा करना दुरुस्त है या गलत। कुछ उलमाए किराम इसकी इजाज़त देते हैं, कुछ उलमाए किराम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब औरत को पैदा किया है तो उसकी जो फितरत है, उसका जो तरीक़ाकार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके मुताबिक उसको रुख़सत दी है, तो उसे रुख़सत को कबूल करना चाहिए। और कुछ उलमाए किराम ये कहते हैं कि अगर वो दवा इस्तेमाल करे और उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि शरई तौर पर वो कहते हैं कि इससे मना नहीं आया, अगर उसे कोई नुकसान ना हो, यानी मेडिकली तौर पे वो अपने डॉक्टर से मशवरा करे कि अगर ये मैं दवा इस्तेमाल कर लूँ तो मुझे इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो अगर उसे कोई नुकसान ना हो तो वो इसको इस्तेमाल कर सकती है। और ये राय शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह की और फ़ुक़हा में इब्न रुश्द रहमतुल्लाह अलैह की, और इसी तरीके से उन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से भी इस बात को बयान किया है कि इमाम मालिक भी इसकी इजाज़त देते हैं, लेकिन वो इसको मकरूह समझते हैं कि अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यही है कि हम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारे लिए निज़ाम बनाया है कि अगर कोई ख़वातीन हैं तो वो रोज़ा छोड़ दें, और अय्याम में रोज़ा छोड़ने के बाद जब वो अगला महीना उनका शुरू हो या जब उनके अय्याम ख़त्म हो तो वो बाकी रोज़े रखें और फिर अगले महीने उसकी क़ज़ाई दे दें। लेकिन अगर कोई इस तरह कर लेता है तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो अगर कोई हमारी बहन या कोई माँ या कोई हमारी जो है वो माशरे में रहने वाली ख़ातून ऐसा करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, लेकिन मेडिकली तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। मैंने भी इस बारे में डॉक्टर से मशवरा किया है कि भाई क्या इस तरह कोई करना नुकसानदेह तो नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई नुकसानदेह नहीं है, 1-2 महीने में जो है वो रूटीन वापस आ जाती है और मेडिकली तौर पे ऐसा करना दुरुस्त नहीं। यही अमल जो है हमारे कुछ उलमा उन ख़वातीन को भी इजाज़त देते हैं जो हज या उम्रे पर जाती हैं। हज पर जाती हैं तो उनके अय्याम शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त भी वो इस तरह जो है वो कर सकती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।